बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑटोमेटिक फुली अटेंडेंस। ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट एक्सेल पे आप कैसे बनाएंगे, तो यहाँ मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा अटेंडेंस शीट आप एम्प्लॉयज़ के लिए कैसे यहाँ बनाएंगे। तो यहाँ आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है क्योंकि यहाँ हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप अपनी अटेंडेंस शीट ऑटोमेटिक क्रिएट करनी है। सबसे पहले यहाँ पर हम अपना फॉर्मेट तैयार करेंगे। आपका फॉर्मेट किस तरीके का होना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से आपको डिफरेंट फॉर्मेट बनाना है तो आप बना सकते हैं, लेकिन पहले आप हमारे इस फॉर्मेट को और हमारे जितने भी यहाँ फॉर्मूले हैं, स्टेप्स हैं, इनको आप फॉलो करें। उसके बाद फिर आप न्यू क्रिएटिविटी आप अगर इसमें बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ जो हमारी जो हेडिंग होगी उसके लिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे अपने मंथ नेम। और मंथ नेम यहाँ मैं इसको इस तरीके से फॉर्मेट कर लेता हूँ। इनको मैंने सेलेक्ट करके मर्ज कर लेना है और उसी के साथ यहाँ पर हम ये सेल सेलेक्ट कर लेंगे, छोड़ देंगे। यहाँ पर हम अपना काम करेंगे जिसमें हमारे जो मंथ सिलेक्शन होगी। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और काम कर लेता हूँ, इस तरीके से यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर जो है एक हेडिंग और दे देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर गैप दे देंगे। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, पहले अपनी जो नीचे वाली जो एरिया है उसको हम यहाँ वर्किंग करेंगे। तो यहाँ भी हम, ताकि हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास कितने कॉलम्स है, कितने सेल्स हमें चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले आप नंबर ऑफ सीरीज़ जो भी आपको रिक्वायर्ड है तो यहाँ हम ऐड कर लेते हैं सीरियल नंबर। यहाँ पर हमारे पास सीरियल नंबर आएंगे और उसके बाद यहाँ हम देंगे आईडी नंबर और आईडी के बाद आ जाएंगे यहाँ पर नेम के अंदर। और नेम के बाद यहाँ पर हेडिंग में दे रहा हूँ ऑफ की। अभी ऑफ मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ आपको समझ में आएगा बाद में। अब इतना एरिया जो है वो मैंने यहाँ से सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या काम करना है कि अपनी नंबर ऑफ सीरीज़ बनानी है, यानी कि 1 से लेकर 30 तक। तो अगर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर काउंट करने के नंबर डाल रहा हूँ ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमारे पास नंबर ऑफ 31 तक कितने कॉलम रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ इस तरीके से जब इसको ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करते हुए चले जाएंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स 31 बन रहे हैं वो यहाँ तक बन रहे हैं। तो मैं इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद यहाँ से मैं अपना पूरा कॉलम सेलेक्ट करूँगा ऊपर से, ताकि मुझे सारे कॉलम का जो साइज़ है वो बिल्कुल इक्वल रखना है। तो मैं यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद जो है इनके साइज़ को यहाँ से कम कर लेता हूँ। तो देखिए अब यहाँ मेरे पास जो ये वाला एरिया है वो देखें एडजस्ट हो गया है। उसके बाद देखें, ताकि हम जब ऊपर कोई भी हेडिंग डालें तो हम उसके हिसाब से यहाँ पर अपना डाटा को फिक्स करें। जैसे मैंने स्टार्टिंग में नहीं किया था क्योंकि मुझे इसमें नंबर ऑफ सीरीज़ 1 से लेकर 31 तक ड्रॉ करनी थी और उनके कॉलम को शॉर्ट करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर अभी नंबर सीरीज़ पर डाली। अब बाद में ऊपर वर्किंग करेंगे। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको इतना एरिया सेलेक्ट करके दोबारा से मर्ज कर लेंगे तो ये हेडिंग भी पूरी आ जाएगी। अब इसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, आप अपना एरिया किस तरीके से और मज़ीद सेलेक्ट करेंगे। इन वाले एरिया को आप सेलेक्ट कर लें यहाँ पर और इसको आप कर दें मर्ज। और फिर इसके बाद एक सेल में यहाँ छोड़ देता हूँ। इस तरह मैं इन 3 कॉलम को भी सिलेक्ट करके मर्ज कर लेता हूँ। फिर इसके बाद एक कॉलम यहाँ से छोड़कर एक यहाँ से मर्ज कर लेता हूँ और लास्ट वन हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, इसको भी हम यहाँ पर मर्ज कर देंगे। तो ये 3 फिलहाल हमारे पास कैटेगरीज आ गई हैं। अब यहाँ हमें क्या काम करना है, मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ बोल्ड और हमें अगर फॉर्मेट चेंज करना है तो हम फॉर्मेट इस तरीके से चेंज कर लेंगे। अब यहाँ मुझे अपने नंबर ऑफ जो हमारे मंथ्स हैं वो हमें बनाने होंगे। तो किस तरीके से, तो यहाँ मैं चला जाता हूँ शीट के अंदर और इस शीट के अंदर यहाँ पर जो है अपने नंबर ऑफ सीरीज़ जो भी होगी वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। आप कोई भी 1 साल का या 2 साल का अगर आप डाटा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर जो डाटा है वो मैं ऐड करता हूँ 1 जनवरी 2021। अब यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं ये नेक्स्ट शीट पे कर रहा हूँ, आप अपने उसी शीट पे भी करना चाहें कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो मैं यहाँ मंथ चेंज कर लेता हूँ। जैसे हमारे पास है 2 है तो इसमें हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, इसको भी फर्स्ट कर देंगे और इसको 2 कर देंगे। अब इन दोनों मंथ को हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ से हम करते हैं ड्रैग
अब हमारे पास जो 1 जनवरी से लेकर 1 दिसंबर तक का पूरा डाटा यहाँ हमने बना लिया। अब हम चले जाएंगे वापस शीट 1 पे और यहाँ पर हम बनाएंगे ड्रॉप डाउन। तो डाटा में जाएंगे, यहाँ से डाटा वैलिडेशन ऑन करेंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे लिस्ट और लिस्ट के अंदर आप चले जाएं यहाँ पर शीट 2 में। इस पूरे मंथ को आपने सेलेक्ट कर लेना इस तरीके से और इसको आप कर देंगे ओके। तो ये देखें अब आपके पास जो है वो लिस्ट बन चुकी है इस तरीके से। आप कोई भी एक मंथ यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहे सेलेक्ट कर लें, जैसे जनवरी हमने सेलेक्ट कर लिया है। डेट फॉर्मेट यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं। तो डेट फॉर्मेट के लिए हम चले जाएंगे यहाँ पर मोर नंबर फॉर्मेट पे और यहाँ आपके पास फॉर्मेट सेल का ऑप्शन ऑन होगा। डेट पे क्लिक करके आप कोई भी एक फॉर्मेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। तो आपको जो भी यहाँ पर फॉर्मेट सेलेक्ट करना आप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर जो सेलेक्ट करते हैं वो नीचे आते हैं। हम की बार ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमारे पास मंथ और ईयर लिखा हुआ आएगा। तो मैंने इसको कर दिया यहाँ से ओके और देखें इस तरीके से आ जाएगा जनवरी। जो भी हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे मार्च, तो इस तरीके से हमारे पास मंथ आएगा। अब उसके बाद आपने क्या काम करना है, अब आप आएंगे अपने इस वाले शीट के ऊपर, सॉरी इस वाले सेल के ऊपर। तो इस वाले सेल के अंदर आपने क्या काम करना है, आपने इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद आपने ये वाला सेल का लिंक देना है और इसको आप कर देंगे ओके एंटर। अब यहाँ पर आपने क्या काम करना है, यहाँ पर आपने फॉर्मेट चेंज करना है। तो फॉर्मेट आपने याद रखिएगा, फॉर्मेट सेल से ही चेंज होगा। मोर नंबर फॉर्मेट पे चले जाएंगे और यहाँ से आप चले जाए कस्टम में और कस्टम में जर्नल को आपने यहाँ से रिमूव करना है और यहाँ आप जो फॉर्मेट अप्लाई करेंगे आपने यहाँ पर 4 टाइम M प्रेस करना है। उसके बाद आपने स्पेस देनी है, 1 टाइम आपने D प्रेस करना है, कॉमा लगाना है और उसके बाद आपने 2 टाइम Y यानी कि मंथ डे ईयर। तो आपने ये फॉर्मेट बनाना है इस तरीके से और इसको आप कर देंगे ओके। तो अभी यहाँ थोड़ा सा कॉलम का साइज हम बड़ा करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो डेट हाइड हो रही थी वो इस तरीके से प्रॉपर अब पूरी शो हो जाएगी। तो थोड़ा सा कॉलम का साइज मैंने यहाँ बड़ा किया इस तरीके से। अब उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, सेकंड इस सेल की बात करते हैं। तो इस सेल के अंदर आपने क्या काम करना है, यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर आप इस वाले सेल के साथ लिंक देंगे। अब इस वाले सेल के साथ मैंने क्यों लिंक दिया है ये अभी हम देखेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले में। एंटर कर देंगे और यहाँ पर जो आपने फॉर्मेट देना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर अभी फिलहाल फॉर्मेट देने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसके अंदर भी हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, इक्वल एंड ऑफ मंथ का फॉर्मूला। स्टार्ट डेट के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर जो सेलेक्ट करेंगे डेट वो आपकी आएगी जिसमें आपने मंथ लिखे थे। आपने इस सेल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ लगाएंगे कॉमा और मंथ आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर 0 यानी कि आपको जिस मंथ की बनानी है अटेंडेंस, यानी उसी मंथ की फर्स्ट डेट शुरू हो जाए और लास्ट डेट उसी मंथ की आए, चाहे वो 30 का मंथ हो चाहे वो 31 का हो। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसको हम कर देंगे एंटर। एंटर कर देंगे। अब देखें यहाँ पर दोनों के डेट फॉर्मेट आ चुके हैं। तो इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका जो डेट फॉर्मेट आपको चेंज करना है तो हम इसका भी सेम वही फॉर्मेट रख लेते हैं यहाँ पर जो हमने इसको दिया है। तो यहाँ आप आ जाए मोर नंबर फॉर्मेट पे, कस्टम और यहाँ पर आप 1 2 3 4 स्पेस D कॉमा और 2 टाइम Y, इसको आप कर देंगे यहाँ से ओके। इसका भी कॉलम का साइज हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि जो डेट है वो पूरी यहाँ पर प्रॉपर हमारे पास विजिबल हो जाए। तो देखें इस तरीके से हमने कॉलम का साइज बढ़ा लिया। अब यहाँ पर आपको फॉर्मेट चेंज करना है। अब यहाँ हम जो फॉर्मेट चेंज करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए हम थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट रखेंगे। तो फॉर्मेट आप अपने हिसाब से रख लें अगर आपको रखना है, लेकिन जो मैं रख रहा हूँ तो पहले आप वही रखें ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो प्रॉपर हो सके। इसके अंदर आपने 2 टाइम्स D प्रेस करना है यानी कि आपको सिर्फ यहाँ पर डेट चाहिए। तो डे आपके पास आ जाएगा, आप इसको ओके करेंगे तो देखें आपके पास आ चुका है। अब हम जरा इसको चेक कर लेते हैं प्रॉपर वर्क कर रहा है। आपने जैसे यहाँ सेलेक्ट किया अप्रैल, तो देखें 1 अप्रैल की ये डेट आपकी 30 तक जा रही है। तो आपको बता रहा है टोटल डेज आपके कितने आ रहे हैं, यानी कि मंथ आपका 30 पे क्लोज हो रहा है। इस तरह अगर हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं मई, तो देखें मई की डेट आपकी बता रहा है 31 पे क्लोज हो रहा है। जून को हम सेलेक्ट करेंगे तो देखें जून का 30 पे क्लोज हो रहा है, आपको डेज बता रहा है कितने डेज है, आपका 30 डेज है। इस तरह आप जो भी मंथ यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको उसी अकॉर्डिंग ये पूरे आपकी डेट बताएगा 1 से लेकर 30 तक या 31 तक जितनी भी। तो ये हमारा तो प्रॉपर वर्क कर रहा है जो हमने बनाया। अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्या काम करना है, अब नीचे सेक्शन जो है वो हम बनाएंगे यहाँ पर डेट का। तो डेट के लिए आपको यहाँ पर जो है हेडिंग दे देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आप देंगे डेट और डेट के बाद नीचे आप हेडिंग दे देंगे यहाँ पर डेज, यानी कि एक जगह हम डेट एंड मेंशन करेंगे और एक जगह आप अपनी डेज मेंशन करेंगे। तो डेज के लिए और डेट के लिए क्या काम करना है आपको, सिंपल आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपने इक्वल लगाना है और इक्वल लगाने के बाद यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे जो आपने ये वाली डेट डाली, इस सेल का आप लिंक देंगे इसके ऊपर और इसको आप कर देंगे एंटर।
तो अभी यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से आ रहा होगा कि डेट जब हम साइज बड़ा करेंगे हमें यहाँ पर नंबर्स लेकर आने हैं। वो नंबर्स फॉर्मेट यहाँ पर आपने किस तरीके से लगाना है, तो आप यहाँ पर फिलहाल इतना एरिया सेलेक्ट कर लें जितने आपके डेज आ रहे हैं यहाँ तक। अभी मैं नीचे से इनको रिमूव कर दूंगा क्योंकि ये मैंने सैंपल के तौर पे डाले थे। और यहाँ आप चले जाए, इसको आप नंबर फॉर्मेट पे चेंज कर दें, कस्टम में जाकर 2 टाइम डी प्रेस कर दें। तो 2 टाइम डी प्रेस करेंगे आप, इसको ओके करेंगे तो देखिए आपके पास आ चुका है इस तरीके से। आपके पास जो आ रहा है डेट आ रही है फर्स्ट आ रही है। अब इसके बाद आपने सेकंड सेल के अंदर क्या काम करना है, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉजिकल फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। आपने लगाना इक्वल लगाना है और आप यूज करेंगे इफ। अब सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे ये वाला सेल। अगर ये वाला सेल आपका लेस देन है, किससे लेस देन है, आपके इस वाले डेट से, यानी इस वाले सेल से, तो मैं इसको कर दूंगा फ्रीज, F4 से करूंगा फ्रीज, ताकि जब ड्रैग करें तो ये अपनी जगह से मूव ना करें। उसके बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पर कॉमा, और कॉमा के बाद मैं सेलेक्ट करूंगा अगर ये सेल आपका इससे लेस होता है तो आपके इस सेल के अंदर +1 हो जाए, कॉमा। अदरवाइज आपके पास क्या है, डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज, यानी अदरवाइज आपके पास ब्लैंक रहे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम कर देंगे इंटर। तो जैसे ही आपने इंटर किया और इसको आपने कर देना है ड्रैग, तो ये पूरा आपका ड्रैग हो चुका है, 31 तक हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ से ये वाला जो हमने नंबर्स डाले थे इसको मैं डिलीट कर दूँ, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब डेज के ऊपर बात करते हैं। अब डेज के लिए क्या काम करेंगे, तो डेज हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है वो वर्टिकली हम इसके अंदर पेस्ट करेंगे। तो इसका जो साइज है वो मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ ताकि हमारी जो डेज है वो प्रॉपर इस तरीके से वर्टिकली फॉर्म में आ जाए। और इन दोनों को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, इन सबको, और इनकी जो अलाइनमेंट है वो हम यहाँ से दे देंगे इनको सेंट्राइज, तो सेंट्राइज अलाइनमेंट आ जाएगी। अब इसके बाद आपको यहाँ पर डेज के अंदर क्या काम करना है, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। आपने लगाना इक्वल लगाना है और यहाँ पर आप देंगे टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। टेक्स्ट के फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले आपसे यहाँ पर वैल्यू पूछा है, तो वैल्यू के अंदर आप ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और कॉमा के बाद आपने यहाँ पर कोटेशन के अंदर 3 टाइम आपने डी प्रेस करना है, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब ये तमाम जो फॉर्मूले हैं जो मैं आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बता रहा हूँ, ये तमाम फॉर्मूले मैं अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर बता चुका हूँ कि कौन सा फॉर्मूला क्या काम करता है। अगर वीडियोस आपने नहीं देखी हैं हमारी प्रीवियस तो उनको देखें, क्योंकि आने वाली वीडियो में आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए जो आपको आपकी क्लास के मुताबिक आपको डिफिकल्टी उसमें पेश आए। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करके इसको आप एंटर करेंगे। तो अब देखिए मेरे पास यहाँ पर आ चुका है संडे। तो मैं इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करता हूं और इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जो फॉन्ट का सेक्शन है, यहाँ से मैं इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के बाद यहाँ से जो मैं है जो डिग्री दे दूंगा 90 डिग्री मैं सेट कर लूंगा यहाँ पर, और इसको मैं कर दूंगा यहाँ से ओके। तो देखें इस तरीके से आपके पास आ चुके हैं। और इसको मैं करता हूँ ड्रैग करूंगा यहाँ पर। तो देखें अकॉर्डिंग टू यहाँ पर क्या हुआ है, आपकी जो वैल्यू है वो बता दी है, संडे किस डे है, और मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे। तो इस तरीके से आपके पास पूरा डाटा आ जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या काम करना है मजीद, अब हम चलते हैं अपने नीचे एरिया की तरफ। अब यहाँ आपके पास जो ऑफ है और यहाँ से हम डाटा जो शुरू करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पर इक्वल लगाना है, इफ का फॉर्मूला यूज करना है। और इस फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे अपना ये वाला सेल। अगर ये वाला सेल आपका लेस देन है या इक्वल है, किस चीज के इक्वल है, आपकी जो डेट्स हैं इसके, और इसको भी आपने क्या करना है, F4 से लॉक करना है, फ्रीज करना है और कॉमा लगाएंगे। अब आपके पास अगर ये सेल लेस देन होता है इससे, तो आपके पास क्या आ जाए, तो आपके पास यहाँ पर हम वीकडे का फॉर्मूला यूज करेंगे। वीकडे का फॉर्मूला भी मैं बता चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं हमारी वीडियोस में, हमारे चैनल पे जाकर, और देख सकते हैं कि वीकडे का फॉर्मूला किस लिए यूज होता है और क्या काम करता है। और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे अपना सीरियल नंबर के अंदर अपना यही वाला सेल जो हमने सेलेक्ट किया था, और इसको हम यहाँ पर F4 से लॉक करेंगे। लेकिन अब की बार हम F4 प्रेस करेंगे 1 टाइम और उसके बाद हम प्रेस करेंगे 2 टाइम, और जहाँ हम हमारे पास जो कॉलम से पहले आ रहा होगा वहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो रॉ से पहले रहेगा। और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो जैसे हमने एंटर किया तो देखें मेरे पास अभी यहाँ पर आ चुका है 1, और इसको मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रैग कर दूंगा। अब यहाँ मेरे पास डिफरेंट वीकडे आ रहा है यहाँ पर, और उसके बाद अब मैं इतना एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पूरे एरिया को यहाँ से मैं इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर देता हूँ।
ताकि हमारे पास एक एरिया फिक्स हो जाए कि हमने क्या क्या काम करना है। आईडी और सीरियल नंबर हम यहाँ पर डाल देते हैं, इन दोनों को हमने सेलेक्ट करना है और इसको कर देंगे ड्रैग। इसी तरीके से यहाँ पर A1 हम लिख देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आईडी है, और इसके बाद इसको हम कर देंगे ड्रैग। और नेम अगर आपको लिखना इसमें है तो आप इसमें नेम वगैरह लिख सकते हैं। और इसके अलावा ऑफ के अंदर अब आपको क्या काम करना है वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपने यहाँ पर जो सिलेक्शन देनी है वो जिस तरीके से देनी है, आपने यहाँ पर जिस पे आपकी अटेंडेंस लगी, यानी कि यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया, तो इसके अंदर आपको अटेंडेंस कुछ इस तरीके से लगानी है। जैसे आप यहाँ पर कंडीशन बना लें, इक्वल लगाएं और इसके अंदर आप सिलेक्ट करें इफ़, और यहाँ पर आप सबसे पहले सेल देंगे। कौन सेल देंगे आप? यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर आ रहा है, इस सेल को आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इसको आपने यहाँ से F4 से लॉक करना है फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, और आपके पास कॉलम से डॉलर हट जाएगा, रॉ के साथ रहेगा, और आपने सेलेक्ट करना है अगर ये वाला सेल इक्वल होता है किसी चीज़ के 0 के, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए? तो आपके पास कुछ भी ना है, डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा लगाएंगे, फिर आप दोबारा टाइप करेंगे, इफ टाइप करेंगे यहाँ पर, और इसके अब की बार आप यहाँ पर जो सेलेक्ट करेंगे, अगर आपके पास ये वाला सेल है तो इसके लिए आपने यहाँ पर क्या काम करना है? F4 से फ्रीज 1 2 3। अब यहाँ पर आपने कॉलम वाइज फ्रीज करना है, रॉ वाइज फ्रीज नहीं करना। तो अगर आपके पास ये वाला सेल इक्वल होता है, किस चीज के इक्वल होता है? इस वाले सेल के, तो इसको भी हमने लॉक करना दोबारा से F4 से 1 टाइम फ्रीज, और इसके बाद आप यहाँ पर करेंगे सेकेंड टाइम फ्रीज। अगर ये वाला सेल इस वाले सेल के इक्वल होता है तो आपके पास क्या आ जाए? तो हम यहाँ पर कोटेशन में दे देते हैं कि हमारे पास आ जाए ऑफ कोटेशन क्लोज कॉमा। अदरवाइज आपके पास क्या आ जाए? तो यहाँ कोटेशन के अंदर हम देंगे प्रेजेंट कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट आपका ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर आपने ये कंडीशन सिंपल बनानी है, उसके बाद एंटर करना है, और अब यहाँ से आपने इसको ड्रैग करना है पूरा यहाँ तक, और उसके बाद नीचे भी आपने इसको ड्रैग कर देना है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा है, सबकी जगह प्रेजेंट आ रही है हमारी। अगर ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ मैच करेगी तो देखें खुद ब खुद यहाँ पर हमारे पास ऑफ आ जाएगा। अब यहाँ मैं कुछ एम्प्लॉयर्स के नेम लिख लेता हूँ। जैसे हमारे पास नेम लिख ले रहे हैं, मैंने दे दिया है साबिर, इमरान, और इसके बाद सलमान, आमिर। तो ये मैं फिलहाल जो है वो रेंज अपने नेम जो है अपने हिसाब से दे रहा हूँ। आपको जो नेम चेंज करने हैं आप नेम चेंज कर लीजिएगा, आपको जो रिक्वायर्ड है आप अपने हिसाब से नेम ऐड कर ले इसके अंदर। और लास्ट जो हमारे पास नेम आ गया यहाँ तक। अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे? ऑफ के अंदर आपने दे देना यहाँ पर फिलहाल 0। अभी मैं फिलहाल यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रख रहा, इस तरह 0 रख रहा हूँ मैं। अगर यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे टेक्निकली काम जो ऑटोमेटिकली जो हमारा बनाने का मकसद है अटेंडेंस का, तो आपने यहाँ पर इस तरीके से करना है कि जैसे आपके पास जो एम्प्लॉयर है सलमान, तो हम इस तरीके से अटेंडेंस बनाते हैं कि आप मंथ के अंदर डिफरेंट एम्प्लॉयर्स को वीकेंड आप इनको लीव दे रहे हैं, तो आप कोई भी एक डे सेलेक्ट कर लें, यानी कि हर वीक के अंदर कोई एक डे होगा उस एम्प्लॉयर का ऑफ होगा, इस एम्प्लॉयर का इस डे को ऑफ होगा। तो अब जैसे यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया 2, तो यहाँ नहीं, इस जगह मैं दे दूंगा जहाँ पर मैंने ऑफ लिखा है, तो मैं इस जगह जैसे सलमान को मैं देता हूँ यहाँ पर 2। अब देखें जहां जहां सेकंड आ रहा होगा, यानी कि सेकंड यानी मंडे, तो वहां देखें यहाँ पर इसको ऑफ मिल जाएगा इस तरह से। अगर आपको यहाँ कंडीशन बनानी है तो कंडीशन आप बना सकते हैं ताकि आपको नजर आए कि कहाँ पर किसका ऑफ हो रहा है। तो मैं इतना एरिया यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाता हूँ, हाईलाइट सेल रूल में इक्वल टू में जाऊंगा यहाँ से, और यहाँ पर अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ आ जाए तो यहाँ से कस्टम फॉर्मेट पे जाकर हम अपनी मर्जी से फॉर्मेट बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर वाइट फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया और फिल कलर में जाकर मैंने रेड सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने कर दिया ओके, और यहाँ से मैंने कर दिया ओके। अब अगर मैं यहाँ पर काशिफ इसको मैं अगर ऑफ देना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर प्रेस कर दिया 5, और जब मैं करूँगा एंटर तो यहाँ पर देखें ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ 5 लिखा हुआ आ रहा है वहाँ वहाँ इस एम्प्लॉयर को ऑफ मिल रहा है। अब यहाँ मैं नंबरिंग क्यों डाल रहा हूँ इसकी मैं वजह आपको बताऊंगा एंड में कि नंबरिंग डालने से क्या हमें यहाँ पर ऑफ मिल रहा है, 5 क्यों डाल रहे हैं, 6 क्यों डाल रहे हैं, 1 क्यों डाल रहे हैं, 10 क्यों डाल रहे हैं। चले उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, उसके लिए बताऊंगा आपको मैं। अब यहाँ पर आपको जो इसके बाद जो आपको काम करना है, अब इसमें आप सबसे पहले अपनी प्रेजेंट देखेंगे कितनी आपकी टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट है और टोटल आपकी एब्सेंट कितनी है, तो वो तमाम कैलकुलेशन आप यहाँ पर करेंगे।
तो मैं यहाँ पर जो है वो हेडिंग देता हूँ। सबसे पहले हमारी प्रेजेंट की हेडिंग आएगी, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास हेडिंग की आ जाएगी एब्सेंट की, एंड लास्ट वन हमारे पास ऑफ, और इसके बाद एक और हम दे दें यहाँ पर टोटल। अब ये तमाम हेडिंग्स हमने यहाँ ऐड करनी है, और इसके बाद जो है यहाँ पर मैं इनको सेलेक्ट करके कर लेता हूँ, हेडिंग दे देता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ, और ये एरिया भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मर्ज नहीं करेंगे, यहाँ पर बॉर्डर देंगे यहाँ पर, और ये एरिया पूरा यहाँ तक हम कवर करवा लेते हैं अटेंडेंस को इस तरीके से। अब प्रेजेंट के लिए आपको यहाँ पर क्या काम करना है, इक्वल, और यहाँ पर आप लगाएंगे काउंट इफ का फॉर्मूला, और रेंज के अंदर सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे ये पूरा एरिया यानी कि पूरी रॉ इस वाले एम्प्लॉयर की, कॉमा लगाएंगे यहाँ पर, कोटेशन आपने क्लोज करना है, और यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे अगर आप इस पूरी फील्ड के अंदर क्या काउंट करना चाहते हैं पी को, तो कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पर आप कर देंगे ड्रैग। इसी तरह एब्सेंट की बात करेंगे, यहाँ पर अगर आप एब्सेंट लगाना चाहते हैं तो एब्सेंट के लिए भी आपने इक्वल लगाना है, और यहाँ पर आप यूज करेंगे काउंट इफ का फॉर्मूला। रेंज आपके पास सेम रहेगी, यही आपने रेंज सेलेक्ट कर लेनी यहाँ पर, और कॉमा लगा के डबल कोटेशन के अंदर आपने ए लगा दिया, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। तो अभी एब्सेंट हमारे पास कोई भी नहीं है। और इसी तरह यहाँ पर अगर आप लगाएंगे काउंट इफ फॉर्मूला यूज करके, यहाँ पर अब आप लगाएंगे ऑफ को, अगर आपने काउंट करना है कि कितने ऑफ मिले हैं आपको, तो ये आपने सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, कॉमा लगाना है, और कोटेशन के अंदर आपने यहाँ पर दे देना है ऑफ, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और यहाँ से आप करेंगे इसको ड्रैग। और टोटल के अंदर आपने यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे सम का फॉर्मूला, और ये वाली रेंज आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे इंटर। तो टोटल आपको बता रहा है यहाँ पर। अब जैसे ही हम यहाँ पर अपनी अटेंडेंस के अंदर ए एब्सेंट डालते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आपको बताया गया कि 30 प्रेजेंट थे, एब्सेंट 1 है, और ऑफ अभी तक नहीं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको बता देगा कि टोटल आपके कितने डेज हो जाएंगे, 31 आपके बनने हैं। अब यहाँ जैसे हम अपने मंथ चेंज कर लेते हैं, जैसे हमने मार्च, तो मार्च 31 का बता रहा है। अब जैसे हम सेलेक्ट करते हैं अप्रैल, तो अप्रैल आपका 30 का बता रहा है यहाँ पर। तो देखें ऑटोमेटिकली हमारे मंथ चेंज करने से आपकी पूरी शीट अपडेट हो रही है। तो यहाँ देखें पूरे 30 तक आपको डेज बता रहा है, 29 आपकी प्रेजेंट थी, 1 एब्सेंट है, ऑफ आपका नहीं है। टोटल डेज कितने बन रहे हैं आपके, 30 आपके टोटल डेज बन रहे हैं। अब यहाँ आपने आपने करना क्या है, सिंपली ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर ऑफ टाइम को यहाँ से आपने चेंज करना है, आपकी पूरी शीट ऑटो अपडेट हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपको हर एम्प्लॉय का यानी कि डेटा आपको अपडेट मिलेगा कि अप्रैल में किस एम्प्लॉयर को किस डे ऑफ मिला था। अब हम अप्रैल के बाद अगर हम आते हैं मई के ऊपर, तो मई में हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए मई में किसको कितना ऑफ मिला है, और इसके बाद अगर आप जून में जाते हैं तो जून में जाकर भी आप देख सकते हैं किसको कितना ऑफ मिला है। तो आप पूरी ऑटोमेटिकली अपनी अटेंडेंस शीट अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरी अटेंडेंस शीट जो है वो ऑटोमेटिकली बना सकते हैं यहाँ पर। और लास्ट में अब आपको यहाँ पर क्या काम करना है, इसमें जो मैंने आपको कहा था कि जो नंबर ऑफ डेज और इस तरीके से आ रहे हैं वो कैसे आएंगे यहाँ पर लास्ट में, इसमें हमने क्या काम करना है। अब यहाँ मैं आपको बताया तो नीचे शीट करके अब ये क्या है और किस तरीके से वीकडे का फॉर्मूला मैं आपको रिव्यू देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर अपनी हेडिंग देता हूँ डेट की, जैसे 1 फेब है 2021 है, और इस डेट को पूरा मैं नीचे तक इस तरीके से ड्रैग कर लेता हूँ जितनी आपको रिक्वायर्ड है। मैं जैसे पूरे मंथ की ड्रैग कर रहा हूँ। अब इस पूरे मंथ के अंदर जैसे आपने ड्रैग कर लिया 1 फेब से लेकर 28 फेब तक। अब यहाँ मैं एक चार्ट इस तरीके से बनाता हूँ, जैसे मैं संडे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे एंड फ्राइडे एंड लास्ट सैटरडे। अब इसके अंदर मैंने काउंटिंग दे दी है 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट 7। अब वीकडे का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से काम करेगा, जैसे मैंने यहाँ पर वीकडे का फॉर्मूला लगाया, सीरियल नंबर के अंदर मैंने इस वाले सेल को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया। अब मेरे पास यहाँ पर रिटर्न टाइप्स आ रही है, वो मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रही है कि जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया 1, यानी कि आप अपनी जो काउंटिंग में जो 1 है वो संडे को देना चाह रहे हैं, और मंडे को 2 हो जाएगा, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5। तो इस तरीके से पूरे 7 डेज होंगे। तो देखिए मैं यहाँ जो नंबर प्रेस करूंगा तो मेरी नंबर काउंटिंग वहीं से शुरू होगी। अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो 3 के अंदर यानी कि 0 से आपका मंडे शुरू होगा, तो फर्स्ट आपका ट्यूसडे होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर 1 सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके कर दूंगा यहाँ पर एंटर। तो जैसे मैं एंटर करके इसको कर दूंगा ड्रैग। अब यहाँ देखिए मेरे पास 1 फेब को यहाँ पर 2 आ गए। इसका मतलब है कि आपका जो 1 फेब को वो डे क्या पड़ रहा है, तो उसके लिहाज से हम यहाँ पर मैच करेंगे।
तो जैसे मैं कैलेंडर के अंदर 21 का फैब ओपन करता हूँ, देखिए फर्स्ट फैब के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, मंडे आ रहा है। तो मंडे आपके अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के अंदर कौन सा डे आ रहा है, सेकंड आ रहा है। तो देखिए इसे 2 प्रेस कर दिया, आप हमें 2 आंसर दिए। अब अगर हम सेकंड फैब की बात करते हैं तो सेकंड फैब के अंदर देखिए आपके पास क्या आ रहा है, ट्यूसडे आ रहा है। तो ट्यूसडे हमारे जो यानी कि वीकडे के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है वो कब आता है, थर्ड बनता है। तो देखिए यहाँ पर इसने 3 प्रेस कर दिया, यानी 3 हमें आंसर दे दिए। तो इस तरीके से वो वीकडे का फॉर्मूला आपका काम कर रहा है यहाँ पर। तो जैसे हम यहाँ पर इस एम्प्लॉय को, जैसे हमारे पास एम्प्लॉयर है ताहा, हम यहाँ पर ताहा को अकॉर्डिंग टू ऑफ देना चाहते हैं फ्राइडे को, तो आपके वीकडे के अकॉर्डिंग फ्राइडे वाला जो नंबर है वो कौन सा होगा आपका, यानी कि आपका जो फ्राइडे नंबर 6 होगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर 6 एंटर करता हूं मैं, तो देखें हर जगह फ्राइडे के अंदर देखें इसका यहाँ पर ऑफ आ गया। जहां जहां 6 लिखा हुआ है वहां वहां देखें इस तरीके से हमारे इस एम्प्लॉयर का ऑफ आ रहा है। आपने जस्ट यहां से अपडेट करनी है, उसके बाद पूरी आपकी शीट यहां पर रेडी हो जाएगी कि किस एम्प्लॉयर को किस डे ऑफ मिल रहा है। तो इस तरीके से आप फुली ऑटोमेटिकली अटेंडेंस शीट बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताई है यहाँ पर। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में हमसे जरूर शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।